नमस्कार साथियों, आपका सक्सेसफुल पॉइंट में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ 60 शब्द प्रति मिनट और 70 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन। दोस्तों, इस डिक्टेशन में केवल यह है स्पीड बढ़ाने के लिए। दोस्तों, इसमें एक ही डिक्टेशन रहेगी लेकिन स्पीड अलग अलग रहेगी। तो चलिए दोस्तों, डिक्टेशन को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होने में सेकंड का समय है, तो आप तैयार हो जाइए। 5 सेकंड का समय दोस्तों। डिक्टेशन स्टार्ट। सभापति महोदय, सदन के समक्ष दहेज प्रथा के संबंध में जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है वह बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण विधेयक है। मैं इस सदन से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस विधेयक पर विस्तार से चर्चा की जाए और ऐसा कानून बनाने की सिफारिश की जाए जिससे समाज की इस बहुत बड़ी बुराई को जड़ से मिटाया जा सके। मैं यह भी मानता हूँ कि समाज की इस बुराई को कानून के द्वारा जल्दी दूर नहीं किया जा सकता है। कानून के साथ साथ कुछ ऐसे कार्यक्रम भी हमें बनाने होंगे जिनके माध्यम से देश की जनता को इस बुराई के विषय में अच्छी तरह से समझाया जा सके। दहेज प्रथा पुराने समय में हिंदू धर्म में प्रचलित थी, लेकिन अब धीरे धीरे यह प्रथा सभी धर्मों में बीमारी की तरह फैल चुकी है और अब धीरे धीरे एक व्यवसाय का रूप ले चुकी है। हिंदू समाज में विवाह को एक पवित्र धार्मिक कार्य माना जाता था, लेकिन उसके साथ साथ धन दौलत और लेन देन का व्यवसाय भी जुड़ गया है। पैरा महोदय, इस बुराई को दूर करने के लिए हमें कानून भी बनाना होगा और साथ साथ पूरे देश में इसके लिए हमें एक जनमत भी तैयार करना होगा जिससे लोग इस बुराई के विषय में अच्छी तरह से जान सकें। बाल विवाह को रोकने के लिए कानून बना हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि हजारों बाल विवाह हो रहे हैं जिसका पता ना तो सरकार को है और ना ही ऐसे लोगों को सजा मिलती है। इसलिए केवल कानून बनाकर बैठ जाना उचित नहीं है। सरकार को
समय समय पर इस बात का भी पता लगाना चाहिए कि कानून का पालन हो रहा है या नहीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि केवल कानून बनाने से सामाजिक बुराई को समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों 60 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इसका अनुवाद कर सकते हैं। अगर दोस्तों हमारी डिक्टेशन पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप 70 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। 5 सेकंड का समय दोस्तों। डिक्टेशन स्टार्ट। सभापति महोदय, सदन के समक्ष दहेज प्रथा के संबंध में जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है वह बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण विधेयक है। मैं इस सदन से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस विधेयक पर विस्तार से चर्चा की जाए और ऐसा कानून बनाने की सिफारिश की जाए जिससे समाज की इस बहुत बड़ी बुराई को जड़ से मिटाया जा सके। मैं यह भी मानता हूँ कि समाज की इस बुराई को कानून के द्वारा जल्दी दूर नहीं किया जा सकता है। कानून के साथ साथ कुछ ऐसे कार्यक्रम भी हमें बनाने होंगे जिनके माध्यम से देश की जनता को इस बुराई के विषय में अच्छी तरह से समझाया जा सके। दहेज प्रथा पुराने समय में हिंदू धर्म में प्रचलित थी, लेकिन अब धीरे धीरे यह प्रथा सभी धर्मों में बीमारी की तरह फैल चुकी है और अब धीरे धीरे एक व्यवसाय का रूप ले चुकी है। हिंदू समाज में विवाह को एक पवित्र धार्मिक कार्य माना जाता था, लेकिन उसके साथ साथ धन दौलत और लेन देन का व्यवसाय भी जुड़ गया है। पैरा महोदय, इस बुराई को दूर करने के लिए हमें कानून भी बनाना होगा और साथ साथ पूरे देश में इसके लिए हमें एक जनमत भी तैयार करना होगा जिससे लोग इस बुराई के विषय में अच्छी तरह से जान सकें। बाल विवाह को रोकने के लिए कानून बना हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि हजारों बाल विवाह हो रहे हैं जिसका पता ना तो सरकार को है और ना ही ऐसे लोगों को सजा मिलती है। इसलिए केवल कानून बनाकर बैठ जाना उचित नहीं है। सरकार को समय समय पर इस बात का भी पता लगाना चाहिए कि कानून का पालन हो रहा है या
नहीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि केवल कानून बनाने से सामाजिक बुराई को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए हमें समाज में जाकर कार्य करना होगा। आम जनता को घर घर जाकर दहेज जैसी बुरी प्रथा के विषय में जानकारी देनी होगी। उन्हें यह भी बताना होगा कि यदि दहेज प्रथा को समाप्त नहीं किया गया तो उनका विकास कभी भी नहीं हो सकेगा और वे सदा। तो दोस्तों हमारी डिक्टेशन कंप्लीट हो चुकी है। ये 70 शब्द प्रति मिनट की गति से थी डिक्टेशन दोस्तों। अब आप इसका अनुवाद भी कर सकते हैं दोस्तों, और आप कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप स्पीड में लिखें, क्योंकि आप 60 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन लिखते हैं, फिर 70 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन लिखते हैं। तो आप स्पीड से आउटलाइन बनाने की कोशिश करें दोस्तों। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे दूसरी डिक्टेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।